नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर। मैं सोनम चड्ढा आप सभी का स्वागत करती हूँ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गढ़मुक्तेश्वर में लगने वाला महापर्व गंगा का आगाज़ हो चुका है। तो वहीं आज हम पहुँचे हैं, न्यूज़ इंडिया फर्स्ट की पूरी टीम यहाँ पर पहुँची है। गढ़गंगा मेले का ये विशेष नज़ारा आप लोगों के साथ साझा करेंगे, पूरी खबर आपके साथ साझा करूंगी। बता दें आपको कि मेला सदियों से लगा रहा है, लोगों की आस्था का प्रतीक है। दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर कैंपिंग करते हैं और पूरे मेले का लुत्फ उठाते हैं, एंजॉय करते हैं। एंजॉय कहूँ या फिर इस मेले से लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। गढ़मुक्तेश्वर में लगने वाला ये महामेला प्राचीन काल से चला रहा है। कार्तिक पूर्णिमा मेला लगने वाले का यहाँ पर आज ये जो विशेष महत्व होता है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो दीपदान का विशेष महत्व है। लोग दूर दूर से आते हैं, अपने पूर्वजों के यहाँ पर दीपदान करते हैं, पिंड दान करते हैं, तर्पण करते हैं। और आपको बता दें कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, श्रद्धालुओं की लगभग भीड़ एकत्रित हो चुकी है और मेला भरने वाला है। दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और ये गंगा का महापर्व मनाते हैं। प्राचीन काल से चला आ रहा ये मेला आपको बता दें कि लोगों की आस्था का प्रतीक है। मेरे कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं आप, न्यूज़ इंडिया फर्स्ट की पूरी टीम आज आपके साथ ये साझा कर रही है। पूरी कवरेज साझा करूंगी, दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये रहने वाला है। ये महापर्व चल रहा है, गंगा स्नान मेला चल रहा है। आपके साथ जो कवरेज साझा कर रही हूँ। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, देखते हैं कहाँ से आई है। नाम जान लेती हूँ, क्या नाम है आपका? नीरू। नीरू जी, कहाँ से आए हो? थोड़ा सीधा हो जाए। फरीदाबाद। अभी थोड़ी देर आए हैं, थोड़ी देर के लिए आए हैं। क्या करने के लिए आए हैं? स्नान करने के लिए? कार्तिक माह में नहाने आए हैं। कार्तिक माह क्या धोने आए हम, पाँव धोने। कहते हैं कि यहाँ पर स्नान करने से लोगों के पाप धुल जाते हैं। तो वही आप मेरे साथ देखेंगे। न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर ये विशेष कवरेज रहने वाली है। गढ़गंगा स्नान मेला ये महा कवरेज होती है। कार्तिक मेला चलने वाला है तो दूर दूर से श्रद्धालु आएंगे और काफ़ी मात्रा में यहाँ पर भीड़ देखने के लिए मिलेगी। सांस्कृतिक कार्य यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। शासन प्रशासन की अगर बात करते हैं तो वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से मुस्तैद मिलेंगे। अभी आपने देखा होगा कि हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए थे और इस मेले का उद्घाटन भी किया है, पूजा अर्चना की है और विशेष महत्व रहता है इस मेले का। लोगों का आस्था का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन काल से ये मेला चला जा रहा है। गढ़मुक्तेश्वर, गढ़ का मतलब किला और मुक्तेश्वर मतलब शिव के आस्था का प्रतीक है। आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर ये विशेष कवरेज रहने वाली है। अपने साथी से कहूँगी एक बार विजुअल साझा करें, दिखाते रहे कि दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन की भी यहाँ पर विशेष भूमिका नजर आ रही है। पूरी तरीके से यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है वो भी अलर्ट है। साफ सफाई की अगर व्यवस्था की बात करते हैं तो वो भी सुचारू रूप से चल रहा है। न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर आप ये विशेष कवरेज दे। अगर गढ़मुक्तेश्वर में इस वक्त मैं जल स्तर की बात करती हूँ तो अपने साथियों से कहूँगी थोड़ा एक बार इधर आ जाए और ये कैमरा दिखाएं कि किस तरीके से अगर मैं गंगा के जल स्तर की बात करती हूँ तो अभी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो जल स्तर है वो पूर्ण रूप से नहीं दिखाई दे रहा है। गंगा का जो जल स्तर है सूखा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन लोगों की आस्था का प्रतीक है। कहते हैं कि गंगा में स्नान करने के बाद लोगों के पाप धुल जाते हैं। तो वहीं आप देखेंगे कार्तिक मेले पर ये विशेष कवरेज रहने वाली है। न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर मेरे साथ आप देखेंगे विशेष कवरेज। सभी आला अधिकारियों से भी मैं यहाँ पर बातें करूंगी और दिखाऊंगी किस तरीके से रहने वाला है गढ़मुक्तेश्वर में ये कार्तिक मेला। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव और गंगा का पवित्र संबंध लोकगीतों में ये मान्यता गाई जाती है कि यही भगवान शिव ने गंगा को मुक्त किया था, इसलिए इसका नाम पड़ा गढ़मुक्तेश्वर, यानी गंगा को मुक्त करने वाला स्थान। महाभारत काल से जुड़ी आस्था माना जाता है कि पांडवों ने अपने पितरों के तर्पण यहीं किए थे, इसलिए स्थान पितृमोक्ष स्थान के रूप में भी प्रसिद्ध है। कार्तिक पूर्णिमा स्नान की मान्यता। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यह स्नान करने से 100 गुना पुण्य और पापों से मुक्ति मिलती है। यही इस मेले का सबसे बड़ा धार्मिक आधार है। सांस्कृतिक पहचान जनपद हापुड़ के लगातार चल रहे समीप गढ़मुक्तेश्वर मेले की महिमा लोकगीत और कीर्ति के माध्यम से मां गंगा
की महिमा का वर्णन करता है। और मैं यहाँ पर कुछ श्रद्धालु भी है, मैं उनसे भी बातें करने की कोशिश करूंगी, लेकिन आप देख रहे हैं कि अभी यहाँ पर पूजा अर्चना चल रही है। महाभारत काल से जुड़ी भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के साथ यहाँ पर तर्पण किया था। यहाँ पर तर्पण करने से, पिंडदान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और आपके पूर्वजों को शांति मिलती है। देख रहे हैं आप मेरे कैमरे के माध्यम से। अगर जल स्तर की बात करती हूँ तो अभी जल स्तर कुछ थमा हुआ है, और आगे की अगर बात करते हैं तो गंगा भी उस नहीं है, लेकिन ये जो पवित्र जल है लोगों की आस्था का प्रतीक है। गढ़मुक्तेश्वर, अगर मैं बात करूं काशी विश्वनाथ की, तो काशी विश्वनाथ से भी कहीं ज़्यादा ये गढ़मुक्तेश्वर जो गंगा है मान्यता रखते हैं। यहाँ पर पिंडदान करने से हमारे पूर्वजों को शांति मिलती है। दीपदान किए जाते हैं। अच्छा, मैं बता दूं आपको, यहाँ पर दीपदान का विशेष महत्व है। यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं। ये प्राचीन मेला पुराणों से चला आ रहा है, विख्यात प्राचीन मेला है और काफ़ी आदिकाल से ये मेला चला रहा है। लेकिन ये जो खास मेला है, यहाँ पर दीपदान की एक विशेष महत्व रखता है। देखेंगे आप मेरे कैमरे के माध्यम से गढ़मुक्तेश्वर में चलने वाला है कार्तिक पूर्णिमा मेला। विशेष कवरेज होगी मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर, साथ ही अपनी पूरी टीम के साथ साझा करूंगी आपको गढ़मुक्तेश्वर के इस महापर्व मेले की आस्था का प्रतीक जो माना जाता है। जो लोग यहाँ पर आते हैं वो सारी कवरेज आप देखेंगे मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर। डीएम अभिषेक पांडे भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और उनसे भी मैं बातें करूंगी कि मेले की सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए क्या कुछ यहाँ पर फैसिलिटी मुहैया कराई गई है और पुलिस प्रशासन को क्या क्या आदेश दिए गए हैं, किस तरीके से पुलिस प्रशासन अपनी भूमिका निभा रहा है। और अगर मेले की बात करते हैं तो मेला तो काफ़ी मात्रा में जुड़ चुका है और दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं, भीड़ उमड़ रही है। लेकिन अब आपको बता दें कि जो लास्ट गंगा स्नान होगा, ये प्राचीन मेला है, यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं, लोगों की आस्था का प्रतीक है। तो वहीं में यहाँ डीएम अभिषेक पांडे जी से भी मैं बात करने की कोशिश करूंगी कि मेले की पुख्ता इंतजामात को लेकर यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था मुहैया कराई गई है और शासन प्रशासन के लोगों को क्या आदेश दिए गए हैं, आप देख सकते हैं गढ़मुक्तेश्वर मेले में। तो वहीं आपको दिखा दे कि मैं अभी तक आपके साथ पूरी कवरेज साझा की, तो वहीं डीएम भी यहाँ पर मौजूद है और बहुत हाई अलर्ट एक्शन में नज़र आ रहे हैं। सर, क्या क्या पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? देखिए, गढ़मुक्तेश्वर मेला पिछली बार के मुकाबले काफ़ी वृहद स्वरूप ले चुका है, तो ऐसी दशा में घाटों की संख्या बढ़ गई है। आप देख रही हैं घाट का क्षेत्रफल भी काफ़ी बढ़ गया है और लगभग 14 घाट हैं हमारे पास। उन सभी घाटों पर प्रकाश की व्यवस्था, बैरिकेडिंग की व्यवस्था, हैंडपम्प्स की व्यवस्था, आरती स्थल की व्यवस्था, यहाँ पे आरती स्थल बन रहा है, फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होने हैं। इसके अलावा मेला क्षेत्र भी 6 किलोमीटर में फैला हुआ है, तो मेला क्षेत्र में जो संपर्क मार्ग हैं वो सुचारू रहें। मेला क्षेत्र के अंदर रोशनी की व्यवस्था, कंट्रोल रूम की स्थापना हो। इसके अलावा वीआईपी घाट पर क्या कुछ फैसिलिटी मुहैया कराई? देखिए, वीआईपी घाट के समीप सबसे पहले तो हमारा मुख्य आरती स्टेज है, उससे चंद कदमों पर हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का स्टेज है। पर्याप्त मात्रा में चेंजिंग रूम्स हैं, इंडिविजुअल चेंजिंग रूम्स हैं, कम्युनिटी चेंजिंग रूम्स भी हैं वहाँ पे महिलाओं की सुविधाओं के लिए। घाटों में बैरिकेडिंग की व्यवस्था दी गई है, प्रकाश की व्यवस्था पर्याप्त की गई है। तो ये मेला लोगों की आस्था का प्रतीक है, तो वहीं हुड़दंग कहूँगी, जो हुड़दंग मचा रहे हैं और जो तेज साउंड पर ये जो डीजे वीजे लेकर आ रहे हैं, इस पर भी क्या कोई रोक लगने वाली है? जी देखिए, मेला पारंपरिक रूप से किसान और गांव का मेला है, लेकिन समय के साथ मेले में विकृतियां जुड़ गईं। उनमें से एक प्रमुख विकृति थी भैंसा बुग्गी दौड़, जिसके ऊपर इस बार काफ़ी हद तक हम लोग ने लगाम लगा रखी है और हम उम्मीद करेंगे कि इस मेले से भैंसा बुग्गी दौड़ की प्रथा समाप्त हो जाए हमेशा के लिए। दूसरा जो समस्या की ओर आपने इशारा किया कि कुछ युवाओं ने इस मेले को शराब पीने और इस प्रकार के करतबों से जोड़ दिया है। हमारी आबकारी विभाग की टीम और पुलिस की टीम लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और अब तक लगभग 14 लोग जेल भेजे जा चुके हैं। तो आपके समाचार चैनल के माध्यम से मैं ऐसे सभी भटके हुए तत्वों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो युवा हैं, अभी उनको जीवन में बहुत कुछ करना है, उन्हें नौकरियां पानी हैं, उन्हें समाज में अपना मुकाम स्थापित करना है। ऐसी कोई भी हरकत करके इस मेले की पवित्रता को भंग ना करें, जिसके बाद हमें इस प्रकार की कार्रवाई करनी पड़े कि उनका भविष्य जो है खराब है। तो आप सुन रहे थे डीएम अभिषेक पांडे जी है, एक्शन में है और मेले को लेकर दिशा निर्देश लगातार जारी किए जा रहे हैं। तो वही युवाओं के लिए भी एक चेतावनी यहाँ पर मुहैया कराई गई है। अगर आप भी मेले की पवित्रता को भंग करते हैं, साउंड या डीजे
लाउडली होते हैं और भैंसा बुग्गी आप उस तरीके से यहाँ पर दौड़ाते हैं और पशुओं को कहीं ना कहीं आप प्रताड़ित करते हैं तो आपके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये हापुड़ डीएम अभिषेक पांडे ने हाई अलर्ट और चेतावनी दी है कि या तो आप इस मेले की प्राथमिकता को ऐसे ही बनाए रहे, अगर आप भी इस मेले की जो मान्यताएं और जो यहाँ पर सेफ्टी बरतने के लिए कहा गया आप उसका उल्लंघन करते हैं तो आपके खिलाफ भी होगी सख्त से सख्त कार्रवाई। फिलहाल आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर गढ़मुक्तेश्वर से विशेष कवरेज आपके साथ साझा कर रही हूं, जहाँ पर गढ़गंगा मेला धार्मिक मान्यताओं के आधार पर प्राचीन काल से चला आ रहा है, तो वहीं मेले का आगाज हो चुका है और दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ पर अपने आस्था के प्रतीक को। धार्मिक स्थल है, यहाँ पर मेला एंजॉय करने आ रहे हैं, लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। तो बने रहिएगा मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर, साथ ही अपनी पूरी टीम के साथ ये विशेष कवरेज। धन्यवाद।